Hey, my name is Ajot Singh and welcome to my channel. And आज हम बात करने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड टेक्नोलॉजी। I'm a rider, provider, bring the heat, girl, I will bring the fire. अभी कुछ दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि 59 चाइनीज़ ऐप्स को प्ले स्टोर से और इंडियन सर्वर्स में बैन करा जा रहा है। और जब पता चला कि उसमें एक टिकटॉक ऐप भी है, उस लिस्ट में टिकटॉक भी शामिल है, तो जो इंडियन सिटीजन्स की और जो इंडियन न्यूज़ चैनल्स की फटी है, मतलब जो उनका दिमाग खिसका है। Democratically elected, but we the people of India standing behind the government have the ability to hit China where it hurts. तो जो भी आपने क्लिप देखी वो है मोदी जी के पर्सनल फेवरेट न्यूज़ चैनल रिपब्लिक या पर्सनल फेवरेट न्यूज़ रिपोर्टर अर्नब गोस्वामी के प्राइम टाइम शो से। मतलब ये डिबेट शुरू हुई टिकटॉक ऐप बैन या फिर चाइनीज़ ऐप बैन से लेके और ख़त्म हुई है आपकी happy or not? I'm just asking a simple question. You fail to answer. Are you guys or your party is happy or not? सो जब ये डिबेट स्टार्ट हुई उससे पहले अर्नब कम्स अपॉन हिज चैनल रिपब्लिक स्टार्ट्स हिज प्राइम टाइम शो एंड ही इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद द लव ऑफ हिज कंट्री। मतलब उस टाइम अगर कोई सबसे बड़ा देशभक्त था तो वो था मोदी जी का पर्सनल फेवरेट न्यूज़ रिपोर्टर अर्नब। I received the first call from one of my sources at the highest levels of the government. And the call was simple. It said, Arnab, we have blocked 59 apps. और इस क्लिप के बाद तो समझ आता है कि अर्नब को पर्सनली पार्लियामेंट से पर्सनली इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से फ़ोन आता है कि अर्नब हमने ऐप बैन कर दिए हैं, थोड़ा डिले हो गया सॉरी बट हमने ऐप बैन कर दिए हैं। मैं ये नहीं कहता कि सबको टेक्नोलॉजी की समझ उतनी होती है या फिर सबको ही हर चीज़ पता होता है टेक्नोलॉजी के बारे में, बट व्हेन यू कम अप ऑन योर चैनल ऑन योर प्राइम टाइम शो विद 7,500 लोगों के साथ जब तुम आते हो तो तुम्हें थोड़ी तो सेंस है, थोड़ी तो ऐसी इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि जो आप बोल रहे हो वो कोई सच है या नहीं। लाइक दे वर सेइंग कि जो हमारे फ़ोन्स हैं या जो सेल फोन्स हैं वो डेटा पॉइंट्स हैं फॉर चाइना। अब मुझे बात बताओ, आपके टिकटॉक में से, आपके टिकटॉक हिस्ट्री में से ऐसा क्या तोप निकाल लेंगे वो, ऐसी कौन सी तोप निकाल लेंगे, ऐसी कौन सा डेटा पॉइंट निकाल लेंगे आफ्टर ईयर्स ऑफ राइटिंग एंड प्रोवाइडिंग। और अगर आपको नहीं पता राइटिंग और प्रोवाइडिंग गॉट बैन, और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड होगी कि अब टिकटॉक हर प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से डिलीट हो चुका है, तो प्राइम टाइम पे तो बवाल ही मच गया। और शायद बैन का मतलब अर्नब को समझ नहीं आया, क्योंकि These apps, viewers and fellow Indians, we really need to support what the government is doing now. We've been through the childish politics last week, but let us understand. टेल मी, आफ्टर बैनिंग एन ऐप फ्रॉम इंडियन सर्वर्स, इंडियन ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर, मेरे पास ऑप्शन ही क्या है अब इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की। मतलब अगर मेरे पास एक चीज़ थी, अब वो आपने छीन ली और आपने बोला कि उसको यूज़ नहीं करना, सपोर्ट मी। अरे हाउ द हेल कैन आई यूज़ इट? मतलब अब मैं क्या सपोर्ट करूँ? आपने उसको बैन कर दिया, वो मेरे पास चीज़ है ही नहीं। सपोर्ट तो वो होता है ना कि अगर मतलब इंडियन गवर्नमेंट हमें बोलती कि यार देखो ये जो चाइनीज़ ऐप है हमें सबको बाइकआउट करना चाहिए, आप प्लीज़ इन सबको डिलीट करो, या ऐसा कुछ डिबेट होता है या ऐसा कोई बातचीत होती, तो हाँ होता है ना कि हाँ हम पर्सनली अपने फ़ोन से वो ऐप्स डिलीट करते या अवेयरनेस फैलाते कि ये ऐप्स को यूज़ ना करो। अब जब आपने वो बैन ही कर दिया तो हम क्या सपोर्ट करें? अभी डिबेट आगे चली, बवाल मच गया डिबेट में, और उसके बाद डिबेट ने ऐसा एक लाइफ टर्न ले लिया। move in the larger national interest of the country. These apps were taking. इसके बाद तो मुझे ऐसा लगा कि अर्नब की ये सोच थी कि चाइना को हम अपने स्टूडियो से आवाज़ पहुंचा देंगे, मतलब सबको एक साथ चीखने के लिए कहेंगे और ऐसा करेंगे कि चाइना पर्सनली वहाँ बैठ के हमारे शो में से बात सुन ले और हमें ये प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन इस डिबेट का मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन था ये। Asking a simple question. You fail to answer. Are you guys or your party is happy or not? मतलब फॉर ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी शुड हैव डिस्कस्ड ऑन दिस डिबेट कि टिकटॉक बैन कितना ही इकोनॉमिकल है या फिर कितना ही इंपॉर्टेंट था चाइनीज़ ऐप्स को बैन करना, वी आर जस्ट आस्किंग फिलोसफिकल लाइफ क्वेश्चंस कि मतलब आर यू हैप्पी और नॉट? भाड़ में गया डिबेट, भाड़ में गया क्वेश्चन, भाड़ में गई टेक्नोलॉजी, भाड़ में गया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप खुश हो कि नहीं ये बताओ। एंड व्हेन ही फेल्ड टू आंसर द क्वेश्चन दैट आर यू हैप्पी और नॉट, उन्होंने क्वेश्चन ही बदल डाला। क्वेश्चन आ गया आपकी नेशनैलिटी पे कि आप From them. Are you an Indian? Are you an Indian? Are you an Indian? Yes or no? फ़ोन में टिकटॉक था और आपका पर्सपेक्टिव कुछ अलग है,
इस ऐप बैन के बारे में, तो आपके नेशनैलिटी पे क्वेश्चन हो सकता है कि आर यू इवन इंडियन और नॉट। मतलब टिकटॉक डाउनलोड करने के टाइम पे मेरे आधार कार्ड तो नहीं मांगता ना, वो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी तो नहीं लगती ना उसमें। देखो कई लोग मुझे बोलेंगे कि यार तू चाइनीज़ ऐप बैन को सपोर्ट कर रहा है, टिकटॉक बैन को सपोर्ट कर रहा है कि ऐप बैन नहीं होना चाहिए था, ये वो। यार देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐप बैन नहीं होना चाहिए था, मैंने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करा कि वो चाइनीज़ ऐप्स को बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज एन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट मुझे पता है कि उनमें ऐसी सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा वायरस और बहुत ज़्यादा डेटा स्टीलिंग करती है। अगर लद्दाख में ये जो हमारे कंट्रीज़ के बीच में टेंशन ना होता, ये स्ट्रेन ना होता, तो क्या ये ऐप बैन होता? क्या ये चाइनीज़ ऐप हटते? मतलब आज ही क्यों हमें सोचने में मजबूर हुए कि ये चाइनीज़ ऐप बैन कर देनी चाहिए? डेटा तो काफ़ी टाइम से स्टील हो रहा है गूगल प्ले स्टोर पे, ये ऐप आज तो आई नहीं। 59 ऐप्स, उसमें कैम स्कैनर जैसा ऐप है, शेन जैसा ऐप है जो कि एक ऑनलाइन शॉपिंग है, और शेयरिट जैसा ऐप है जो बहुत पहले से है, जो ब्लूटूथ को ऑलमोस्ट रिप्लेस कर चुका था। टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म आ गया था जिसमें यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक भी हुआ। तो ये तो बहुत पहले से ऐप्स हैं, आज ही क्यों जब ये हमारे कंट्रीज़ के बीच में स्ट्रेन हुआ? जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट हैड टू कॉज सम काइंड ऑफ इकोनॉमिकल प्रेशर ऑन द चाइनीज़ कंपनीज़, और या फिर हमारे इंडियन सिटीजन्स को एक सेंटीमेंट उनके शांत करने के लिए कि हमने चाइनीज़ ऐप ही बैन कर दिया, तो शायद उनके बीच में जो नेशनैलिटी और जो हमारे डेड सोल्जर्स हैं, मार्टेड सोल्जर्स हैं, उनके लिए जो एक फीलिंग्स उठी थी उनको बिठाने की वाली बातें हैं। आपको भी पता है 59 ऐप बैन करने से चाइना को कुछ नहीं होने वाला। आप अलीबाबा को बंद कर सकते हो, अलीबाबा आज भी पूरी वर्ल्ड वाइड ट्रेड करेगा। जो चाइनीज़ ऐप्स हैं वो बाकी सर्वर्स में जो इंडिया के बाहर कंट्रीज़ है वहाँ पर चल रहा है। और टिकटॉक बैन होने से कौन सा इकनॉमिकली कोई चाइना गिर जाएगा? चाइना के पास कितनी बड़ी मार्केट है, कितने सारे उसके टॉयज़, कितने सारे उसकी मार्केट्स, ऑनलाइन स्टोर्स, उसके ऑनलाइन वेब सर्वर्स, जैसे कि अलीबाबा जो अमेज़ॉन से भी बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, ट्रेडिंग साइट है, वो पूरी वर्ल्ड वाइड शिपिंग कर रहा है, उसका बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है। ये 7,500 लोग डिबेट में थे। मुझे नहीं लगता इनकी डिबेट किसी उसने सुनी होगी जो कभी टिकटॉक पे एक कंटेंट क्रिएटर था या जो टिकटॉक फेमस पर्सनैलिटी था। ये सिर्फ उन्हीं लोगों ने सुनी जो कभी टिकटॉक पे थे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो बातें ही नहीं हुई। अगर एक ऐप बैन हो गया तो उसके बाद आप इस चीज़ पे डिबेट करो कि क्या आप उस बड़े सेटबैक को सोच सकते हो। अब बात बताओ, अगर आप मी के जो शोरूम है, MI के जो शोरूम है, क्या आप उसको इंडिया में से बैन कर सकते हो? क्या आप उन सबको निकाल सकते हो? मुझे लगता है कि बहुत जल्द एक ऐसा ऐप आ जाएगा जो टिकटॉक को रिप्लेस कर देगा, और उसके 2 रीज़न हैं। एक, टिकटॉक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, हम के जितना मर्जी कहते हैं क्रिंज। अगर मैं आपको अभी भी कुछ ऐसे क्लिप्स दिखाऊं, कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज़ के नाम बताऊं जो टिकटॉक पे इतना अच्छा कंटेंट डाल रहे थे, जो शायद अब वो कंटेंट दब जाएगा, अब उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। और उस प्लेटफॉर्म को भरने के लिए, उस प्लेटफॉर्म की जगह बनाने के लिए ज़रूर कोई इंडियन टेक्नोलॉजी ऐसी आएगी, इंडियन ऐप ऐसा आएगा जो उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। हर जगह पे ऐसे यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जो क्रिंज होते हैं या फिर जो आपको नहीं पसंद। पर हर ऐप में, चाहे वो टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाते हैं, जो बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं उस टेक्नोलॉजी का जो उनके पास है। उनके पास जो अपॉर्चुनिटी बनती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। But the question still stays is that Are you guys happy or not? Hey guys, thank you for watching the very first video on my channel. I have just started my YouTube journey और मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखी हैं अपने YouTube जर्नी के बारे में। पहला एपिसोड था मेरी एक सीरीज़ का जिसका नाम है स्विनी से, और भी कुछ सीरीज़ हैं जो मैं सोच रहा हूँ जल्दी लेके आने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। लाइक करके मुझे ये बात समझ आएगी कि आप, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप राइडर हैं या प्रोवाइडर हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली एक सीरीज़ में बहुत जल्द। तब तक के लिए सत श्री अकाल। भारतीय हो या नहीं?